बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पाक और ईरान ने आखिरकार 5 साला तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें दो तरफा तिजारत का हदफ $5 अरब मुकर्रर किया गया है। यहाँ एक अहम खुशखबरी ये भी है कि दोनों मुल्कों ने माहीगीरों को रिहा करने और जेलों में कैद तमाम सजा याफ्ता कैदियों को वतन वापस भेजने पर भी इत्तफाक किया है। अपनी इस वीडियो में हम आपको इस नए मुआहदे के बारे में बताएंगे कि कैसे ये मुआहदा दोनों मुल्कों की मैशत को बदल कर रख देगा। याद रखें, दोनों मुल्क साल हर साल मुआशी मुश्किलात का शिकार रहे हैं। नाज़रीन, पाक ईरान ताल्लुकात बहुत पुराने हैं और हाल ही में दोनों ममालिक के वफूद ने वज़ीर ख़ारजा की क़ियादत में मुलाकातें की और दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए 3 मुआहदों और समझौतों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तानी हकाम का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती ताउन के 5 साला यानी 2028 मंसूबे में दो तरफा तिजारत का हदफ $5 अरब मुकर्रर किया गया है। दो तरफा तिजारत में हायल रुकावटों को दूर करने, आज़ाद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने और निजी शोबे के दरमियान अदारा जाती रवाबत कायम करने को तरजीह दी गई है। ये भी याद रखें, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान स्मगलिंग में भी बहुत इजाफा होता आया है। ज़राए के मुताबिक अरबों डॉलर का माल स्मगल होकर दोनों मुल्कों में आता जाता है, लेकिन अब नया मुआहदा गैर कानूनी स्मगलिंग को रोक कर कानूनी तिजारत को फ़रोग़ देंगे। इसी तरह दो तरफा सरमायाकारी के मामले पर पाकिस्तान और ईरान की मुश्तरका सरमायाकारी कमेटी के तीसरे अजलास के मौके पर एक और प्रोटोकॉल पर भी दस्तखत किए गए और इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की तकमील पर जोर देते हुए कहा कि ये यकीनी तौर पर दोनों ममालिक के कौमी मफादात को पूरा करेगी। उनका कहना था, हमने दोनों मुल्कों के दरमियान IP गैस पाइपलाइन के मंसूबों पर एक दूसरे के साथ बहुत अहम बातचीत की है और हम इस गैस पाइपलाइन को जल्द अज जल्द मुकम्मल, हतमी शक्ल और फ़ाल होते देखने के लिए तैयार हैं। बैनुल-अक़वामी क़वाइद व ज़वाबित के फ्रेमवर्क के तहत दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा बैंकारी और मालियाती मसाइल का हल हम किस तरह तलाश कर सकते हैं और इस पर अहम बातचीत। जिन दोस्त और दुश्मन बदले जा सकते हैं लेकिन हमसाए नहीं। पाकिस्तान और ईरान भी दोनों ऐसे हमसाए हैं जिनके ताल्लुकात को मिसाली नहीं कह सकते। दोनों को मुआशी मसाइल दरपेश हैं। मजहबी हम आहंगी और सकाफती विरसे में बाहिम मुंसलिक होने के बावजूद बाहमी ताल्लुकात इख्तलाफ से पाक नहीं। हालांकि पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क ईरान है। भले दोनों मुश्किल वक्त में एक दूसरे से ताउन करते हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क का पहला बजट शाह ईरान की माली मदद से ही पेश हो सका। इसके बावजूद हुकूमती और अवामी सतह पर ताल्लुकात का जायज़ा लें तो काबिल रश्क सूरत हाल दिखाई नहीं देती। ईरान का तवील अरसा भारत पर इन्हसार करना और 90 की दहाई में OIC इजलास से गैर हाजिर होकर मसला कश्मीर पर मुतफ़िका करारदाद पास ना होने देना भी तारीख का हिस्सा है। भारत की तरफ झुकाव से करीबी ताउन ना बढ़ सका। खित्ते में कभी ईरान भी अमेरिका का करीबी इत्तेहादी रहा, लेकिन शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी की माज़ूली के बाद ईरान रूस का तरफदार हो गया, मगर पाकिस्तान ने रूस के बजाय अमेरिका और सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर बनाए रखे। दो हरीफ कुव्वतों पर इन्हसार भी दो तरफा ताउन में कमी का बाइस रहा, लेकिन अब न सिर्फ पाक रूस ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं बल्कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी बहाल हो चुके हैं। इसी बिना पर तवक्को है कि अब पाक ईरान ताल्लुकात बेहतर होंगे और करीबी ताउन भी फ़रोग़ पाएगा। हाल ही में 100 मेगावाट गुब पोलान बिजली ट्रांसमिशन लाइन के साथ एक सरहदी मार्केट का इफ्तिताह किया। ये मंसूबे कोई बड़ी लागत के नहीं, अलबत्ता इतना कहा जा सकता है कि दोनों ममालिक ने चाहे ताख़ीर से ही सही लेकिन करीबी ताउन बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। अगर ताउन की रफ्तार बेहतर रही तो ऐसी कोशिशें खित्ते की तरक्की और खुशहाली में संगे मील साबित हो सकती हैं, जिससे तिजारत को फ़रोग़ होगा और दोनों ममालिक के मुआशी मसाइल में कमी आएगी और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के करीब आएंगे। ऐसे मंसूबों से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। अगर दोनों ममालिक आज़ाद तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल दें तो भूख अफलास और महंगाई जैसे मसाइल में कमी मुमकिन है। ना सिर्फ महंगाई में कमी आएगी बल्कि आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। इसमें शाइबा नहीं कि दोनों ममालिक में तिजारती हुज्म इस्तेदाद के मुताबिक नहीं, कम है। अगर तिजारती हुज्म इस्तेदाद के मुताबिक बनाना है तो दोनों ममालिक को हायल रुकावटें ख़त्म करने पर तवज्जो देना होगी और नया मुआहदा इस मद में एक अहम कदम है, जिसके तहत $5 अरब तक तिजारत बढ़ाई जा रही है। याद रखें, पाकिस्तान और ईरान में ज़राअत, तिजारत, सरमायाकारी और IT जैसे शोबों में ताउन के वसी मौक़े हैं। खुशाइंद अमर यह है कि दोनों ममालिक बाहमी ताउन के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन ये ख्वाहिश अमली तौर पर अशिया और खदमात के हवाले से खुशकुन नहीं। इसीलिए बुलंदो बांग दावों और इरादों के बावजूद ताउन की रफ्तार सुस्त है। 900 किलोमीटर तवील सरहद पर 75 बरसों में दोनों ममालिक का पहली मार्केट कायम करना और गवादर को बिजली फ्राहम करने के लिए महज 100 मेगावाट की लाइन का इफ्तिताह साबित करता है कि उल्फत पर मबनी बातों की ज़मीनी हकाइक तायीद नहीं करते।
اسی لیے وعدوں اور معاہدوں کے مطابق تعاون نہیں، اصل میں جب تعاون کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی انہونی ہو جاتی ہے جس سے تعاون میں اضافہ کی بجائے ایک قسم کی تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ماضی میں ایرانی صدر پاکستان کے دورہ پر آئے تو محض 2 دن قبل بھارتی نیوی کمانڈر کلبھوشن یادو، ایک ایسا ہندوستانی جاسوس گرفتار ہوا جس نے دہشت گرد کارروائیوں کا اعتراف کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ ایرانی راستے سے پاکستان آتا جاتا اور دہشت گرد گروہوں سے رابطہ رکھتا ہے۔ اب بھی صدر رئیسی نے پاکستانی وزیر اعظم کے ہمراہ سرحد پر مارکیٹ اور بجلی ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح کیا تو اگلے ہی دن ایرانی سرحدی پر خون ریز جھڑپ ہو گئی۔ ایسی جھڑپوں میں پاک ایران سرحدی محافظ اکثر نشانہ بنتے رہتے ہیں، جس سے اس قیاس کو تقویت ملتی ہے کہ دونوں ممالک کے بہتر ہوتے تعلقات سے کچھ طاقتیں خوش نہیں، اس لیے سرحدی محافظوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ دونوں ممالک نہ صرف سازشوں سے محتاط رہیں بلکہ التوا میں پڑے معاہدوں پر پیش رفت کریں۔ پیپلز پارٹی نے اپنے گزشتہ دور میں ایران سے گیس درآمد کرنے کے لیے جو پائپ لائن بچھانے کا معاہدہ کیا تھا، ایران اپنے حصے کا کام مکمل کر چکا، لیکن پاکستان ابھی تک ایسا نہیں کر سکا۔ حالانکہ ایسا کرنے سے توانائی کے مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کو بجلی اور گیس کی کمی کا سامنا ہے اور یہ قلت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایران کی طرف سے بجلی کی فراخ دلانہ پیشکش سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے عوض ایران کو زرعی اور صنعتی پیداوار برآمد کی جا سکتی ہے۔ پاکستان سے ایران آم، کینو، چاول، سیمنٹ اور کپڑا وغیرہ درآمد کرتا ہے، جس میں مزید بہتری کی کافی گنجائش ہے۔ اگر دونوں ممالک بلا تعطل تجارتی وفود کا تبادلہ کرتے رہیں اور خطے کی صورتحال کو معاہدوں کی تکمیل میں آڑے نہ آنے دیں تو باہمی تجارت میں اضافہ ممکن ہے۔ تعاون کے وسیع تر امکانات کے باوجود دو طرفہ تجارت بہت کم ہے اور اب نیا معاہدہ ہوا ہے تجارت کا حجم 30 کروڑ ڈالر سے بڑھا کر 5 ارب ڈالر تک لے جایا جائے گا۔ دونوں ملکوں کے حکام نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جتنا تعاون ہونا چاہیے ویسا نہیں، بلکہ باہمی تجارت معمول سے بھی کم ہے۔ حالانکہ سرحدوں پر نقل و حرکت کے لیے بنائے مقامات پر مشترکہ مارکیٹیں بنانے سے نہ صرف غیر قانونی نقل و حمل ختم کی جا سکتی ہے بلکہ اربوں کا ریونیو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پاک ایران تعلقات کا جائزہ لیتے ہوئے صورتحال اچھی دکھائی نہیں دیتی۔ سرحد پر پہلی مارکیٹ کا افتتاح دونوں ممالک کی قیادت کر چکی۔ مزید ایسی 6 بارڈر مارکیٹیں بنانے کا عزم بھی کیا گیا، لیکن عملی طور پر کب ایسا ہوگا وثوق سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ البتہ یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ سرحدی تجارت بہتر اور مربوط بنانے سے نہ صرف سمگلنگ کی روک تھام ہوگی بلکہ سرحد کے آر پار رہنے والے لوگوں کے لیے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عزم بھی گیس پائپ لائن کی طرح تشنہ تکمیل رہتا ہے یا عملی طور پر بھی اس طرف کچھ پیش رفت ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ پاک ایران تعلقات کے بارے میں جو بھی رائے رکھیں میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے۔